मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ प्रियांशु और आप सबका स्वागत करती हूँ और एक न्यू ब्लॉग में। आज है ट्यूसडे का है। आज है 22 ऑफ नवंबर। आज 22 नवंबर के 8:30 बजे से मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो सुबह से कुछ भी नहीं किया है गाइस। कुकी के साथ बाहर गई थी, बाहर जाके उसको क्लीनिंग करवा दिया, उसके साथ थोड़ा खेला। तो डैडी कल रात में ना उसके लिए बहुत सारे ट्रीट्स लाए थे, तो वो वही ट्रीट्स में बिज़ी हो गया। और यहाँ पे सांस फूल रहे हैं। यहाँ पे डैडी का चाय भी बन के रेडी हो गया। तो आज ना थोड़ा सा मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इसलिए मैंने भी डैडी से बोला कि चाय बना दो, थोड़ा वो आइस से करो ना। तो मैंने भी डैडी से बोला क्या थोड़ा सा मेरे लिए भी चाय बना दीजिए। तो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, हाथ पाथ ना पूरे ठंडे पड़ चुके हैं। तो चलिए आप लोगों को मम्मी डैडी से भी मिलवा देते हैं। बापी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एडी अम्मा। तो मम्मी यहाँ पे भिगा रही है फिश। तो मैंने जो भी बोला था आप लोगों को, डैडी फिश लाने के लिए गए हैं, तो वहाँ से फ़िश लेके आए थे, तो वही भिगा रहे। तो क्या फ़िश है, उससे क्या बनेगा, मैं वीडियो देखते रहिए, ज़रूर आपको पता चलेगा। तो चलिए अभी चाय को एंजॉय करते हैं। तो गाइस हम लोग का चाय पीना कंप्लीट हो गया है, और हमारे कुकी का उसका स्टिक खाना भी कंप्लीट हो गया है। वहाँ देखिए सब कुछ मीन्स वो ना स्टिक का, ये जो स्टिक है ना उसका अंदर का खाता है, और बाहर का जो उसका ऊपर का कवर रहता है वो नहीं खाता। तो वही फेंक के रखा है यहाँ पे। तो उसका सब कुछ मीन्स स्टिक एंजॉय करना कंप्लीट हो चुका है। तो अभी वो खाएगा अपना ब्रेकफास्ट। देखिए की को चीज तो हुई। तो वो अपना ब्रेकफास्ट करेगा। और यहाँ पे ना मम्मी जो मच्छी निकाला है उसका स्मेल से वो पूरा घर में दौड़ रहा है, सोच रहा है कि उसके लिए लाए हैं हम लोग चिकन। सो चिकन के लिए यहाँ पे खड़ा हुआ है, देखिए सूंघ रहा है, देखिए। वो तो मम्मा उसको खिला देते हैं ना खाना, नहीं तो वो परेशान करेगा। तो चलिए उसको पहले खाना खिला देते हैं, नहीं तो हम लोग को घर का काम स्टार्ट करने बिल्कुल भी नहीं देगा वो। और हम लोग कुछ काम स्टार्ट भी नहीं कर सकते, हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे। तो उसको खाना खिला देते हैं पहले।
सो गाइस आप लोग देख पा रहे हो मेरा जो डस्टिंग का काम है वो शुरू हो चुका है। जो मेरा डस्टिंग का काम होता है वो शुरू होता है मेरे बेडरूम से। तो फर्स्ट में जो भी हम लोग क्विल्ट सब कुछ लेते हैं ना रात को, वो सब मैं झाड़ के एक साइड हटा लेती हूँ और फिर मेरा स्टार्ट होता है तकियों को क्लीन करना। तो तकियों को मीन सारे रात का जो बाल है, कुछ भी डस्ट है वो सब गिरा हुआ रहता है या कुकी का फर है, वो सब मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। और उसके बाद जो काम होता है मेरा वो होता है कुकी का बिस्तर अच्छे से नीट क्लीन करके झाड़ के उसको हटाना। फिर उसके बाद मैं करती हूँ जो हमारा कर्टन्स लगा हुआ रहता है उन सबको क्लीन करती हूँ। और डेली हम लोग का जो बेड होता है उसको मैं डस्टिंग करती हूँ डेली बेसिस पे। तो अच्छे से बेड को डस्टिंग करना ज़रूरी होता है क्योंकि वो सामने की खिड़की से ना बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है अंदर, इसलिए उसको अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद मैं जो करती हूँ वो करती हूँ कि चादर को अच्छे से, गद्दे और चादर को अच्छे से झाड़ लेती हूँ ताकि कोई भी फर, कोई भी बाल या कोई भी डस्ट उस पर ना। सो गाइस अभी बिस्तर को क्लीनिंग करने के बाद बारी है इस हमारे ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने की। तो उसके लिए फ़र्स्ट मैं क्या करती हूँ, उसके बाजू में जो खिड़की है, खिड़की के पर्दे अच्छे से झाड़ के वो उसको एक गांठ बांध देते हैं ताकि उसमें कोई झाड़ू या फिर कोई भी मॉप ना लगे। और फिर मैं ओपन कर देती हूँ वो विंडो, क्योंकि उस विंडो से ना बहुत रिफ़्रेशिंग हवा आती है गाइस, और ना घर थोड़ा लाइट भी लगता है और थोड़ा रिफ़्रेशिंग भी लगता है। और जो एक अलग ही स्मेल होता है ना जब सब कुछ बंद रहता है, तो वो भी चला जाता है। तो नेक्स्ट काम होता है मेरा वो ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करना। सो ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने से पहले मैं उसके सामने जो भी हम लोग सामान रखते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, बॉडी टैल्क फिर बॉडी लोशन, वो सब अच्छे से झाड़ के पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद हमारे जो कोम्ब है, हम जो कोम्ब यूज़ करते हैं उसको भी मैं डेली बेसिस पे क्लीन करके अच्छे से उसको बाजू में रख देती हूँ। ये हमारा टैल्क पाउडर का डब्बा है, वो उसको भी क्लीन करके अभी मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से क्लीन, वो ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट गाइस जो भी क्लीनिंग रहता है बेडरूम का वो कंप्लीट करके अब मैं आ चुकी हूँ हमारे हॉल में। सो हॉल का क्लीनिंग मेरा स्टार्ट होता है वो होता है फ्रिज से। फ्रिज को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद उसके बाजू में जो पर्दा है उसको मैं झाड़ के उस पेड़ के ऊपर उठा दूँगी। वो एक्चुअली आर्टिफिशियल ट्री है। तो उसके बाद जो काम होता है वो होता है डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि सारा दिन उस पर बैठते हैं हम लोग और धूल मैला मिट्टी कुकी का फर पूरा जमा होता रहता है। तो इसको अच्छे से झाड़ के हम क्लीन करते हैं डेली बेसिस पे। और उसका नीचे का भी स्टील का रॉड भी मैं पोंछती हूँ, जो कि आज मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो कभी भी बताऊँगी आपको कि मैं डाइनिंग टेबल अच्छे से कैसे क्लीन करती हूँ। दैन फिर मैं आती हूँ हमारे टीवी कैबिनेट पे। टीवी कैबिनेट का अच्छे से मैं क्लीनिंग करती हूँ। ऊपर का स्टैचू वो सब भी निकाल के क्लीनिंग होता है, पर वो मंथली एक बार करती हूँ मैं, डेली बेसिस पे नहीं होता है। तो डेली बेसिस पे सामने से जो भी धूल जमती है सुबह से लेके शाम तक, तो वो सारे क्लीन हो जाते हैं। क्लीन करके और नीचे जो साउंड बॉक्स रखा हुआ है वहाँ पे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एंड देन उसके बाद मैं आती हूँ अपने जो भी है सोफ़ा के उधर। सोफ़ा को तो हम लोग डेली बेसिस पे क्लीन करते हैं। कभी भी ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब है या कुछ भी छूट जाए, पर सोफ़ा को हम लोग बिल्कुल भी नहीं क्लीन किए बिना नहीं रह सकते। सोफ़ा और बेड ये दोनों हमारा डेली बेसिस क्लीनिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये इस दोनों पे ना हम सारा दिन बैठे रहते, सोते रहते, इस पे लेटते हैं। तो ये अगर क्लीन होता है ना तो घर बहुत क्लीन लगता है, ऐसा मेरे मम्मी का मानना है और मेरे मम्मी से सीख के मेरा भी वही मानना है। एंड देन सोफ़ा को अच्छे से क्लीन करके उसके पीछे जो पर्दा है उसको भी मैं अच्छे से झाड़ के उठा देती हूँ ताकि उस पर भी कोई झाड़ू या मॉप ना लगे। एंड देन उसके बाद मैं ये सारे चीज़ें जो सोफ़ा के ऊपर हम कवर बिछाते हैं ना, हम वो बिछा लेते हैं। तो इस काम के बीच में मम्मा का टिफ़िन मीन्स ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है। तो आज ब्रेकफास्ट में मम्मा ने बनाया है सादा आलू चोखा और साथ में पूरी में ना थोड़ा सा कलौंजी डाला है। तो क्यों डाला है मम्मा कलौंजी? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सो हाँ, कचौरी टाइप। बंगाली का बहुत ही फेमस डिश होता है कचौरी। तो अभी तो ठंडा का मौसम है, हम लोग ना वो मटर बोलते तो हरा मटर का ना कचौरी बनाते। तो कभी बनाएंगे तो रेसिपी शेयर करोगे मम्मा? सबके साथ रेसिपी भी से शेयर करेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट करना है। डैडी वहाँ पे और कुछ बना रहे, क्या बना रहे पता नहीं, क्या बना रहे? अच्छा ये
ये बंगालीज का एक मिठाई होता है और यहाँ पे एक स्नैक बन रहा है जिसे बंगाली में नीमकी बोलते हैं। तो ये मैदे से बनता है, तो कभी आप लोगों से फुर्सत से वो रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत अच्छा होता है, कभी चाय के साथ स्नैक्स वैसे एंजॉय करने के लिए बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ में वो मीठा गौजा बोलते हैं जो कि जगन्नाथपुरी में बहुत फेमस है। तो हम लोग ना वैसे ट्राई करते हैं, आता तो नहीं है वैसे बनाना, बट डैडी ट्राई करते हैं। ऐसे न्यू न्यू चीज़ें ना डैडी को ट्राई करना बहुत पसंद है, तो वही ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद घर झाड़ू मार के पोछा मारना है। और कुकी ना बहुत ज़्यादा सुबह से सोया नहीं था, वहाँ पे जाके किचन में वेट कर रहा है कब फिश बनेगा। वो नीचे मीन्स बेसिन का ना सिंक का नाला है, वहाँ पे जाके सूंघ रहा है। तो बहुत डांटा मम्मी ने। डांटने के बाद अभी आके कुकी सोया है, देखिए यहाँ। नींद आ रहा है फिर भी नहीं सो रहा है। हाँ। नींद आ जा रहा है, उधर ऐसे ऐसे कर रहा है बैठ के, फिर भी नहीं सो रहा है। कब उधर ही नॉनवेज किचन में- मिलेगा? हाँ, किचन में ही बैठा हुआ है, इसीलिए मैं डांट के जाओ जाके सो, हो जाने के बाद मैं खिलाऊंगी। कल जब से देखा कि डैडी ने नॉनवेज लाया है तब से परेशान परेशान कर रहा है, नहीं सो रहा है। वहाँ पे जाके बैठ के बह बह ऐसा कर रहा है। तो बहुत डांटने के बाद अभी सुलाया, फिर से उठ जाएगा। जब वो स्मेल आएगा ना, मम्मी धोएंगे या फ्राई करेंगे, वो स्मेल से फिर से उठ जाएगा। तो जब तक सोता है मुझे जल्दी से घर का काम कर लेना पड़ेगा। तो चलिए जाके ब्रेकफास्ट कर लेते। गाइस देखिए, कुकी को फिश खाने के लिए पागल कर रहा है। मैं घर पोंछ रही थी, घर मुझे पोंछने नहीं दे रहा है। वो फिश बन गया वहाँ पे, उसका कटोरी में रखा हुआ है, वो सुनेगा नहीं, उसे खाना है अभी। तो क्या करेंगे, तो घर पोंछने के बीच ही वहाँ पे मेरा सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी घर पोंछना कंप्लीट भी नहीं हुआ है, पर देखिए उसका हालत देखिए, डैडी का किधर उठ के बैठा है ये बच्चा। तो उसको पहले खिला देती हूँ, खिला देने के बाद घर एक ही बार में पोंछ लूँगी। मेरा किचन विचन पोंछना हो गया, सिर्फ ये जगह पोंछना है, तो उसके पहले उसको खिला देती हूँ। माँ, माता दीक्षा दिए जा। हाँ खाচ্ছি। हनी ऑलरेडी नहा चुकी हूँ, नहा के आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लास कराने बैठ रही हूँ। तो मम्मा ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा रेसिपी रिकॉर्ड किया है, तो आप वो देख लीजिए पहले। कि जो फ़िश था, तलापिया फ़िश हम लोग बंगाली में बोलते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को सुबह दिखाया था, उसी फ़िश का एक बहुत ही यम्मी, बहुत ही एक सुंदर सा रेसिपी आप लोगों के लिए मम्मा ने शेयर किया है। तो पहले आप वो देख लीजिए और तब तक मैं अपना क्लास करा लेती हूँ।
सो गाइस पहले मम्मा ने क्या किया तो एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और ये फ़िश को धो के अच्छे से नमक हल्दी मिला के थोड़ी देर आधा घंटा मैरिनेट करने के बाद ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है मम्मा ने। गरम करके अभी ये ऑयल में डाल रही है फ़िश को। तो मम्मा ने दूसरे गैस पे इसलिए बिठाया कि वो स्प्रिंकल होके बाहर ना निकले, तो फिर मम्मा ने बिठा दिया उसको गैस पे। अभी मम्मा क्या करेंगी कि वो जो फ़िश था ना एक साइड उसका फ्राई हो चुका है, तो अभी उसको पलट रही है। तो क्या दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ब्राउन हल्का ब्राउन कलर में आपको फ्राई कर लेना है। तो अभी फ़िश को निकाल लिया है मम्मा ने और अभी कढ़ाई में तेल कम करके उसमें डाल रही है छौंक। तो छौंक में आपको क्या डालना है, पहले डालना है कलौंजी एंड नेक्स्ट आपको डालना है सूखा मिर्ची। उसको डालने के बाद थोड़ा सा सौटे करना है, उसको गरम तेल में सौटे करने के बाद अभी मम्मा डाल रही है प्याज और टमाटर जो कि बहुत ही बारीक तरीके से कट किया हुआ है, चॉप किया हुआ है। उसको डालने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को भुनना है। तो मम्मी ने तो अपने चॉपर पे चॉप किया है, आप एक काम कर सकते हो, बारीक तरीके से भी कट कर सकते हो। तो ऐसे आपको प्याज और टमाटर पहले डालना है। डालने के बाद अच्छे से उसको मीन्स चलाना है, अच्छे से करछी चलाना है, वो भी हाई फ्लेम पे। प्याज और टमाटर को अच्छे से भूनने के बाद उसमें डालना है थोड़ा सा नमक। नमक इसलिए ताकि प्याज और जो टमाटर अच्छे से अच्छी तरीके से गल जाए और उसमें से पानी छूट जाए जल्द से जल्द। और उसके बाद मम्मी ऐड कर रही है अदरक लहसुन का पेस्ट। सो मम्मी अलग से अदरक लहसुन पेस्ट बना के नहीं ऐड कर रही है, रैंडमली जो हमें बाहर मिलता है अदरक लहसुन उसका ही पेस्ट डाल रही है। डालने के बाद फिर आपको अच्छे से ढक के 2 मिनट भूनना है हल्के फ्लेम पे। सो प्याज अदरक लहसुन और टमाटर को अच्छे से नमक के साथ भूनने के बाद आपको ऐड करना है उसमें मीडियम कटे हुए बैंगन, हरा मटर और हरी मिर्च। इन चीज़ों को ऐड कर बैंगन, हरा मटर और हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपको फिर से अच्छे से भूनना पड़ेगा इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के। तो उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा उसके बाद मम्मा ऐड कर रही है इसमें खड़ा मसाला। उसमें है नमक, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा धनिया पाउडर। इसको डाल के आपको अच्छी तरीके से फिर से उस मसाले को भूनना पड़ेगा और ये मसाला भुनेगा हाई फ्लेम पे। सो नेक्स्ट गाइस आपको मसाले को अच्छी तरीके से भूनने के बाद डालना पड़ेगा इसमें गरम मसाला। सो मम्मी एवरेस्ट का गरम मसाला यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी गरम मसाला यूज़ कर सकते हो। तो अच्छे से भूनने के बाद गरम मसाला डालना पड़ेगा, डाल के हल्के आंच पर भूनना पड़ेगा। हल्के आंच पर 2 मिनट भूनने के बाद जब मसाले से ऑयल छोड़ते गाइस, जब आपको लगे कि मसाला कढ़ाई से अलग हो रहा है तो उसी वक्त आपको डालना पड़ेगा इसमें गर्म पानी। ठंडा पानी भी आप डाल सकते हो, पर मेरी मम्मी जब खाना बनाती है तब उसमें गर्म पानी डालना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो उस करी का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है अगर आप करी में गर्म पानी डालो तो गर्म पानी डाल के गर्म पानी डाल के उसको थोड़ी देर बॉयल होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। सो गाइस जब 2-3 मिनट अच्छी तरीके से जो मसाला है उस चीज़ को बॉईल करके हॉट वाटर में अभी आपको ऐड करना पड़ेगा उसमें फ्राइड फ़िश। जो फ़िश हमने फर्स्ट में फ्राई करके निकाल लिया था वो फ़िश अभी हम इसमें ऐड कर देंगे।
सो गाइस फ़िश ऐड करने के बाद जब आपको लगे कि फ़िश पक चुका है, मेरी मम्मी ने तो 5 मिनट्स उसको पकाया है। 5 मिनट्स पकाने के बाद जब आपको लगे कि ये फ़िश बन चुका है, फ़िश अंदर से टेंडर और बाहर से बहुत ही मॉइस्ट हो चुका है, देन आप उसमें ऐड कर दीजिए एकदम बारीक कटा हुआ धनिया, जो कि मम्मी ने गरम मसाला पहले ही मसाला भूनते समय ऐड कर दिया था, तो मम्मी ने अभी और गरम मसाला नहीं ऐड किया है। तो आपका चॉइस है गाइस, आप वो मसाला भूनने के टाइम भी ऐड कर सकते हो या फिर अभी एंड में भी ऐड कर सकते हो। तो मम्मी ने तभी ऐड किया था, टेस्ट बहुत ही अच्छा आया था। तो लास्ट में हरा धनिया डाल के मम्मा कर देगी गैस ऑफ करने के बाद थोड़ी देर उसको ढक के रखने देंगे कि उसका टेस्ट इन्हांस हो। तो और फिर 2 मिनट्स बाद मम्मा उसको निकाल लेगी, करी को निकाल लेगी बॉल में। तो आप देख ही सकते हो कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। और सही में गाइस जब हमने इसको टेस्ट किया लंच में, वो बहुत ही अच्छा बना था। मैं और डैडी तो शाबाशी दे रहे थे मम्मी को, बहुत ही खूबसूरत टेस्ट था गाइस। अभी भी जैसे उंगलियों में लगा हुआ है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था। आपको अगर ये रेसिपी अच्छा लगा हो देन प्लीज़ गाइस घर में एक बार ट्राई करना। क्लास हो चुका है अभी ओवर, मैं अभी उठी हूँ क्लास करा के। तो पहले बुक बंद कर देते हैं, नहीं तो मेरी मम्मा ना बहुत डांटती है मुझे। तो अभी मैं क्लास करा के उठ चुकी हूँ, बज रहे हैं अभी 3-5 और मम्मा यहाँ पे सो रही है। नहीं खाना क्या? खाना है? तो चलिए डैडी को भी देखते हैं, पता नहीं डैडी क्या कर रहे हैं। अरे बाप रे अंधेरा, देखिए अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है। देखिए डैडी सो गए। खाना नहीं खाना? जाना है ना काम पे। सो डैडी को काम पे जाना है, खाना खा के, और हमारा बच्चा फिश खा के यहाँ पे सो रहा है। ये भी लंच करेगा। तुम्हें भी खाना नहीं खाना? हाँ बब्बू। तो मैंने सोचा था कि वो फ़िश पूरा नहीं खाएगा, आधा खाएगा, इसलिए मम्मी को बोला था कि पहले आधा दे दो। फिर देख रही हूँ कि अच्छे से खा लिया, पूरा फ़िश अच्छे से खा लिया। बस ऊपर का जो स्किन था और जो कांटे तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकती, क्योंकि वो चबाता नहीं है, पूरा अंदर ले लेता है ना, गले में फंस जाएगा तो हो जाएगा कांड। तो इसलिए मैंने क्या किया, वो अंदर का जो वाइट वाला पोर्शन होता है ना, वही उसको दिया, और ऊपर का स्किन थोड़ा थोड़ा खाया, ज़्यादा नहीं खाया। उसको अच्छा लगा, फ़िश बहुत दिन बाद मिला था उसको। वो एक्चुअली चिकन ही खाता है, फ़िश ज़्यादा नहीं खाता। हम लोग भी नहीं देते, सुना है क्या, उसके बॉडी में ना कीड़े आ जाते हैं फ़िश खाने की वजह से, इसलिए हम नहीं देते। पर वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद कर रहा था, इसलिए दिया। तो खाया अच्छे से, खा के अभी सो रहा है। तो उसको ऐसे 3:30 बजे खाना खिला देंगे, तो उसके पहले हम लोग भी खाना खा लेंगे। तो मम्मा ये वीडियो को एंड करो यहाँ पे। तो चलिए गाइस, अभी तो खाना ही खाना है, और खाना खा के भी मेरे काम ख़त्म नहीं होगा। अभी जो भी क्लास है शाम को मेरे 6 बजे का क्लास, उसके लिए उनके लिए नोट्स लिखना है, फिर ये वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करना है। तो डैडी भी आज थोड़ा जल्दी काम पे जाएंगे, तो ना मुझे कुकी को लेके घूमने भी, वॉकिंग पे भी जाना पड़ेगा इवनिंग। तो और शाम का भी काम रहता है, थोड़ा सा घर झाड़ू देना, बर्तन धोना, ये सब रहता है। तो काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, इवनिंग थोड़ा सा बिजी जाएगा। आफ्टर 7 मैं फ्री हो जाऊंगी बिल्कुल। तो चलिए ये छोटी सी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। और अगर आपको इस चैनल पे आके अच्छा लगा है, फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल आई है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यही आशा करते हुए ये वीडियो को मैं यही पे एंड करती हूँ। फिर से आप लोगों से मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बाय। बापी बाय बाय कर दो। बाय बाय बाय। तो कुकी तो सो रहा है, उसके बिहाफ पे मैं बाय।